नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं मीडिया क्विज सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट प्रेस कमीशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर और जानने का प्रयास करेंगे इनके जवाब। निश्चित रूप से ये क्विज़ आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपका सामान्य ज्ञान भी इससे बढ़ेगा। तो हमारा पहला सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? यानी भारत के प्रथम प्रेस आयोग की कब स्थापना हुई, कब उसको बनाया गया? भारत में आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद प्रेस की दशा और दिशा इसका अध्ययन करने के लिए कि प्रेस कैसे काम करे, उसके लिए क्या नियम हो, कायदे हो, कानून हो, कौन सी संस्थाएं हैं जिनकी ज़रूरत है और कैसे पत्रकारिता को एक बेहतर तरीके से किया जा सकता है, पत्रकारों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। यानी ओवरऑल भारतीय प्रेस की तत्कालीन जो स्थिति थी उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसके भविष्य का एक रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया भारत सरकार की ओर से। तो हमारा सवाल है कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? और इस सवाल का सही जवाब है 23 सितंबर 1952। जी हाँ, 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने प्रेस की स्थिति का आकलन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए और एक फ्यूचर का रोड मैप तय करने के लिए, उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए 23 सितंबर 1952 को प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया। इसी से जुड़ा और सवाल कि प्रथम प्रेस आयोग के चेयरमैन कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब हम देख लेते हैं, जस्टिस GS राजाध्यक्षा। जी हाँ, भारत का जो प्रथम प्रेस आयोग गठित किया गया उसके पहले चेयरमैन थे जस्टिस GS राजाध्यक्षा। अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में या साक्षात्कार में आपसे सवाल पूछा जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं और आपको बताना है, इन द फर्स्ट प्रेस कमीशन हाउ मैनी अदर मेंबर्स वर अपॉइंटेड बिसाइड्स द चेयरमैन? यानी चेयरमैन के अलावा, जिनका जिक्र हमने पिछले क्वेश्चन में किया, प्रेस कमीशन के चेयरमैन रहे जस्टिस GS राजाध्यक्षा, इनके अलावा और कितने सदस्यों की नियुक्ति प्रेस कमीशन के सदस्य के तौर पर की गई? इसका सही जवाब है 10, यानी 10 मेंबर्स, 10 और सदस्य थे जिनकी नियुक्ति की गई फर्स्ट प्रेस कमीशन में चेयरमैन के अलावा। प्रेस कमीशन के इन 10 सदस्यों में डॉक्टर CP रामास्वामी अय्यर, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर VKRV राव, PH पटवर्धन, त्रिभुवन नारायण सिंह, जयपाल सिंह, J नटराजन, AR भट्ट और M चेलापति राव का नाम शामिल है। हमारा अगला सवाल है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया सबमिट इट्स रिपोर्ट? यानी भारत के प्रथम प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? और इसका सही आंसर है 14 जुलाई 1954। प्रथम प्रेस आयोग ने 14 जुलाई 1954 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि प्रेस आयोग को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो वो 1 मार्च 1953 तक जमा करवानी थी, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगा क्योंकि आयोग ने अपने प्रतिवेदन के सर्वेक्षण के लिए सांसदों, विधायकों, पत्रकारों व विभिन्न विषय विशेषज्ञों से क्वेश्चन भरवाए, उनसे प्रश्नावली उनको भेजी और इसमें काफ़ी समय लगा। कई बैठकें आयोग की हुई और अथक परिश्रम के बाद आखिरकार 14 जुलाई 1954 को प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं और हमारा सवाल है, आपको बताना है, नेम द मेंबर ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म? यानी भारतीय प्रेस आयोग, जो प्रथम प्रेस आयोग था, उसके मेंबर रहे, उनका आपको नाम बताना है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म नाम की चर्चित पुस्तक लिखी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम प्रेस आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके दूसरे भाग में भारतीय पत्रकारिता की जो हिस्ट्री है, जो स्वर्णिम इतिहास है, उसका जिक्र किया गया है। तो इसी पर एक पुस्तक लिखी गई और जो मेंबर भी रहे प्रथम प्रेस आयोग के, उनका नाम आपको बताना है। और इस सवाल का सही जवाब है J नटराजन। जी हाँ, J नटराजन ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म नाम से पुस्तक लिखी, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक रही। आइए अब हम रुख करते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज सजेस्टेड बाय द फर्स्ट प्रेस कमीशन टू रेगुलेट द इंडियन प्रेस? यानी भारतीय प्रेस को नियमित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए एक आचार संहिता बनाने के लिए और उससे संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उनके लिए एक नियमावली बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया या उसका सुझाव दिया, जिसके आधार पर बाद में उसका गठन किया गया?
तो इसका सही आंसर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हाँ, फर्स्ट प्रेस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में ये सुझाव दिया कि प्रेस को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए और इसी सिफारिश के आधार पर प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 बना। 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल का गठन किया गया और 16 नवंबर को विधिवत रूप से इसने कार्य करना शुरू किया और इसी दिन हम इंडियन प्रेस डे के नाम से मनाते हैं, यानी भारत में प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप ऑन द सजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए कौन सी संस्था या कौन से संगठन का गठन करने की बात कही प्रथम प्रेस आयोग ने और जिसके आधार पर बाद में उस संगठन का गठन किया गया। और इसका सही आंसर है RNI। जी हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय जुलाई 1956 में स्थापित किया गया और वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको समाचार पत्र, पत्रिका, पीरियोडिकल्स कोई भी उसको शुरू करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको RNI से संपर्क करना होगा। उसका पंजीकरण, उसका टाइटल से संबंधित जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है तो RNI के ज़रिए आप पूरी करते हैं और इसका गठन किया गया 1956 में, जुलाई 1956 में ये अस्तित्व में आई ऑन द basis of recommendation made by first press commission. Then when was the press advisory committee constituted on the recommendation of the first press commission? जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम प्रेस आयोग ने एक प्रेस सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की। हमारा सवाल है कि कब इसका गठन किया गया और इस सवाल का सही जवाब है 22 सितंबर 1962, यानी 22 सितंबर 1962 को प्रेस सलाहकार समिति का गठन किया गया और रिकमेंडेशन इसकी की थी प्रथम प्रेस आयोग ने। देन व्हेन वाज द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन द सजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन? श्रमजीवी पत्रकार कानून लागू किया हिंदुस्तान में और इसकी जो सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन इसकी की थी, ज़रूरत इसकी बताई थी प्रथम प्रेस आयोग ने। तो सवाल हमारा है कि प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर, उसके रिकमेंडेशन पर भारत में श्रमजीवी पत्रकार कानून कब लागू किया गया? और इसका सही जवाब है 1955। जी हाँ, 20 दिसंबर 1955 से श्रमजीवी पत्रकार कानून 1955 लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत वेतन बोर्ड स्थापित हुए, पत्रकारों के काम के घंटे, वेतनमान, अन्य सेवा शर्तों आदि का नियमन हुआ। यानी पत्रकार जो हैं उनके किस प्रकार से उनको सैलरी मिले, काम करने के घंटे उनके किस प्रकार से निश्चित हों, ये सारी बातें इस एक्ट में बताई गई। अब रुख करते हैं अगले सवाल की ओर, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल। अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द डेवलपमेंट एंड कंडीशन ऑफ स्मॉल न्यूज़पेपर्स? जो छोटे समाचार पत्र हैं, मध्यम समाचार पत्र हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई भारत सरकार की ओर से। तो आपको बताना है इस कमेटी का नाम, कि क्या इस कमेटी का नाम था और इसका सही आंसर है RR दिवाकर कमेटी। जी हाँ, छोटे समाचार पत्रों के विकास और उनकी स्थिति की जांच के लिए भारत सरकार ने RR दिवाकर की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की। उस समिति ने 9 मार्च 1966 को संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस कमेटी ने सिफारिश की पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण को पुनः लागू करने की और छोटे पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करने की बात भी इस कमेटी ने कही। साथ ही समिति की यह भी सिफारिश थी कि छोटे पत्रों को सजावटी विज्ञापनों, यानी जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हैं, उनका 50% भाग दिया जाना चाहिए। तो ये RR दिवाकर कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसको गठित किया भारत सरकार ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज़ की सीरीज़ की इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किए फर्स्ट प्रेस कमीशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर मीडिया क्विज़ की सीरीज़ के वीडियो के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।